हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का कनेक्शन करना समझेंगे और उसको देखेंगे। तो ये मोटर जो है सिंगल फेज में होती है और इसका जब हम ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसको हम लोग रोटर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका रोटर बनाते हैं। रोटर हमारा बनाने का तरीका ये है कि एक ड्राइंग बनाते हैं और इसमें जो है इसको हम ऐसे करके रोटर दिखाते हैं। ये हमारा हो जाता है रोटर। रोटर के बाद हम बनाते हैं इसमें रनिंग कॉइल। ये हो जाता है हमारा रनिंग कॉइल। और रनिंग कॉइल से फिर एक बनाते हैं हम स्टार्टिंग कॉइल। ये स्टार्टिंग कॉइल बना लेते हैं और हमको रनिंग कॉइल पर सप्लाई देना होता है, इसलिए एक सप्लाई हम रनिंग कॉइल पर दे देते हैं और दूसरी सप्लाई जो है रनिंग कॉइल के दूसरे सिरे पर दे देते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग कॉइल हमारी ये स्टार्टिंग कॉइल होती है और ये रनिंग कॉइल होती है। रनिंग कॉइल पर हमको मालूम है कि सप्लाई हमको डायरेक्ट देना होता है और स्टार्टिंग कॉइल को कैपेसिटर के थ्रू देना होता है। तो चूँकि ये हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, इसलिए इसमें जब हम सप्लाई जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं और सेंट्रीफ्यूगल स्विच के सीरीज में कैपेसिटर लगाते हैं। उसके बाद ये कनेक्शन में चूँकि हमको एम्पियर भी चेक करना होता है तो एक सीरीज में एम्पियर मीटर लगा देते हैं और इसके बाद वोल्टेज भी हमको जानना होता है, इसलिए दोनों लाइन के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। और यहाँ पर जो है हम एसी सप्लाई, एसी सोर्स को यहाँ दिखा देते हैं। ये होती है 1.5 एसी सप्लाई। तो इस तरीके से जो है हम इसका कनेक्शन करते हैं। अब इसको हम ट्रेसिंग करते हैं। जब हम यहाँ से सप्लाई को इन करते हैं तो सबसे पहले वोल्ट मीटर में सप्लाई जाती है। तो वोल्ट मीटर हमारा ये बताता है कि इस लाइन में वोल्टेज कितने आ रहे हैं। उसके बाद एम्पियर मीटर हम चूँकि सीरीज में लगाए हैं, जैसे ही मोटर स्टार्ट होती है तो एम्पियर मीटर जो है अपना ये विक्षेप देता है कि इस पर कितना लोड पड़ रहा है, यानी मोटर जो है इस लाइन पर कितना लोड डाल रही है। अब आगे आते हैं, चूँकि रनिंग कॉइल में कंटिन्यू सप्लाई चलती रहती है तो रनिंग कॉइल का जो भी लोड होता है इसमें कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो इस पर ये स्टार्टिंग कॉइल की सप्लाई जो पड़ती है तो शुरू में स्टार्टिंग कॉइल का भी लोड इसमें शो करता है, इसलिए लोड ज़्यादा। चूँकि मोटर स्टार्ट नहीं रहती है तो इसमें बैक ईएमएफ बनता है, तो उसके वजह से भी इसमें लोड ज़्यादा शो करता है। उसके बाद क्या होता है कि जब रोटर हमारा घूमने लगता है तो चूँकि ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में पीछे भी हम बता चुके हैं कि इसका काम होता है कि जब रोटर अपने स्पीड के 80% स्पीड पर पहुंचता है, 80% स्पीड पर पहुंचता है तो सेंट्रीफ्यूगल डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी ऑफ पोजीशन में हो जाता है, ये कनेक्शन हट जाता है।
इस कनेक्शन का हटने का कारण क्या होता है कि ये कैपेसिटर और ये स्टार्टिंग कॉइल दोनों लाइन से हट जाती है। जब दोनों लाइन से हट जाती है तो जितना ये लोड ले रहा होता है उतना लोड एम्पियर मीटर में कम बताने लगता है। तो इस तरीके से जब इसको हम स्टार्ट करते हैं तो पहले विक्षेप अधिक आता है एम्पियर मीटर में, उसके बाद कुछ देर के बाद इसका विक्षेप कम हो जाता है, लोड कम हो जाता है। इसका कारण यही होता है कि इसमें स्टार्टिंग कॉइल डिस्कनेक्ट हो जाती है जब मोटर अपने स्पीड के 80% स्पीड पर पहुंचती है और चलते समय किसी कारण अगर इसका स्पीड 80% से कम हो जाता है लो वोल्टेज के कारण या अधिक लोड के कारण, तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच फिर दोबारा लग जाता है और लगने के कारण ये कैपेसिटर और स्टार्टिंग कॉइल फिर सर्किट में आ जाता है, जिससे क्या होता है कि रोटर को फिर से एक्स्ट्रा टॉर्क मिलता है, जिससे कि फिर ये अपने अधिकतम स्पीड पर पहुंच जाती है। इस तरीके से कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का कनेक्शन करते हैं और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का वर्क भी ऐसे होता है। इसको हम इस तरीके भी समझ सकते हैं कि जब इस कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को जब हम शुरू में सप्लाई देते हैं तो रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल दोनों कनेक्शन में रहता है, लेकिन जैसे ही रोटर अपने स्पीड के 80% स्पीड पर पहुंचता है तो लाइन से कैपेसिटर और स्टार्टिंग कॉइल दोनों कनेक्शन से बाहर हो जाता है और मोटर केवल रनिंग कॉइल के आधार पर चलती रहती है। धन्यवाद।